मासूम बच्ची 9 साल की होती है। वो रोज स्कूल जाती है और आती है। उसके घर में एक माँ और बेटी रहती है। माँ भी एक अस्पताल में काम करती है और रोज अपना ड्यूटी पर जाती है, रोज आती है। लेकिन एक दिन माँ ड्यूटी पर जाती है पर घर नहीं आती है तो बेटी माँ के इंतजार करते करते सब्र की घड़ी तोड़ देती है। तोड़ने के बाद बेटी जो ही शाम होता है तो अपना दरवाजा बंद कर लेती है। बंद करने के बाद जब एक रात बजता है तो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके पड़ोस वाले आते हैं, लड़की से पूछताछ करने लगते हैं कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। लड़की कहती है कि मेरी माँ ड्यूटी पर गई थी पर ड्यूटी से घर नहीं आई। आखिर लड़की की माँ के लाश मिलता है पर 8 दिन बाद मिलता है। एक कंकाल के रूप में देखने योग्य नहीं रहता है। दोस्तों, सुबह होते ही लड़की के पड़ोस वाले लड़की के ननिहाल ले जाते हैं और उसके ननिहाल के लोगों को ये बात बताते हैं। दोस्तों, ये रही सच्ची कहानी। आखिर उस मासूम बच्ची के माँ के साथ क्या हुआ। इस कहानी को पूरा सुने और कहानी को सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। लड़की के माँ उत्तराखंड उधम सिंह नगर रुद्रपुर शहर में एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है। उनका उम्र महज 33 साल के होता है और उत्तर प्रदेश रामपुर बिलासपुर शहर गांव डिबडिबा में रहती है। उनका रूम होता है और एक शहर में काम करती है। 2 राज्यों के बीचों महज 19 या 20 किलोमीटर के दूरी पर काम करती है। रोज जाती है, रोज आती है। लेकिन 30 जुलाई 2024 के दिन जब उस लड़की की माँ ड्यूटी पर जाती है, घर नहीं आती है तो लड़की माँ के इंतजार करते करते सब्र की घड़ी तोड़ देती है। तोड़ने के बाद अपना शाम होते ही दरवाजा बंद कर लेती है। जब एक रात बजता है तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। उसके पड़ोस वाले आते हैं, पूछने लगते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ। लड़की कहती है कि मेरी माँ ड्यूटी पर गई पर ड्यूटी से घर नहीं आई। पड़ोस वाले लड़की को कहते हैं कि ठीक है बेटी, सुबह होने दो, इसके खबर लिया जाएगा। तभी सुबह होते ही लड़की के पड़ोस वाले मासूम बच्ची के ननिहाल जाते हैं। ननिहाल के लोगों को खबर बताते हैं। खबर बताने के बाद ननिहाल के जो मौसी होती है नजदीकी शहर रुद्रपुर शहर कोतवाली में जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है कि इस मासूम बच्ची के माँ ड्यूटी पर गई पर घर नहीं आई। इसे अच्छे से तलाशिए, कहाँ है कहाँ नहीं। देखते देखते 8 दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता है। 8 दिन बीते हुए तभी 8 दिन बाद पुलिस 8 अगस्त 2024 के दिन शाम 5 बजे पुलिस फोन करती है उस मासूम बच्ची के मौसी के पास और कहती है कि तुम्हें आज थाना आना पड़ेगा। लड़की के मौसी थाना जाती है और जाने के बाद पुलिस कहती है कि एक लाश के पता चला है जो वसुंधरा रोड के किनारे मिला है। चलो उसे पता किया जाए कि तुम्हारा लाश है कि किसी और का। वसुंधरा रोड के किनारे लड़की के परिजनों वाले जाते हैं और लाश को देखते ही पहचान जाते हैं उसके कपड़े और वस्त्र से। बल्कि लाश बिल्कुल रूप से कंकाल हो गया होता है और गल चुका होता है। उसी दिन पुलिस संज्ञान में लेती है और कहने लगती है कि आखिर इसका जान किसने मारा, इसका रेप किसने किया और इसे लाश को गलाने के लिए केमिकल का यूज किसने किया। लड़की के घर वाले आते हैं। वहां से पुलिस उन लोगों को घर जाने के लिए कह देती है। कहने के बाद लड़की के परिजनों वाले घर चले आते हैं। लेकिन तभी पुलिस वहां के 500 सीसीटीवी को खंगलवाती है तो
एक सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देता है कि वो लड़की की मां एक ई रिक्शा पर बैठकर जा रही होती है। उसके मोबाइल पर पुलिस फोन करने की कोशिश करने लगती है और उससे लोकेशन जानने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन किसी चीज का पता नहीं लगता है। लेकिन तभी उत्तर प्रदेश के बरेली के एक खुशबू नाम की महिला होती है जो उस लड़की के मां के मोबाइल में अपना सिम डालती है और सिम डालते ही पुलिस उनके पास फोन करती है। जब पुलिस से खुशबू बात करती है तो ये बात तुरंत अपने पति को बताती है। जब पति धर्मेंद्र सुनता है तो उसे ये संज्ञान में ले लेता है कि अभी पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और मुझे पकड़ लेगी। वहां से फौरन अपने पत्नी खुशबू को लेकर वो कहीं भाग जाता है। देखते देखते फिर से 8 दिन बीत जाता है। तभी राजस्थान में धर्मेंद्र और खुशबू को लोकेशन पुलिस ने पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वहां से पुलिस उसे देहरादून लाती है। लाने के बाद अपने मुख से धर्मेंद्र ब्याह करता है कि मैं एक जगह पर एक गेहूं के फैक्ट्री है, मैं उस फैक्ट्री में काम करता था। इसको जाते देखा तो इसके हाथों में मोबाइल और पर्स देखा तो मैंने चोरी के लालच में इसके पीछे लग गया। इसके पीछे जाते जाते जहां पर सुनसान जगह मिला वहां पर मैं इसके सर को ऐसे जोरों से पटका कि ये बात करने के योग में नहीं रही। ये बताया जाता है कि नर्स भी शरीर से हेल्थ थी, लेकिन एक किसानी करने वाले धर्मेंद्र के दबोच में आ जाती है और सर पकड़ने के बाद वो बात करने योग नहीं रहती है। तभी धर्मेंद्र की नीयत बिगड़ जाती है। बिगड़ने के बाद उस रोड के किनारे एक झाड़ी में ले जाता है और उसे मारता है, पीटता है और उसे रेप करता है। रेप करने के बाद ये पता चल जाती है कि ये मुझे पहचान गई, अब ये पुलिस को बता देगी। तभी उस लड़की को दुपट्टे खींचता है और खींचने के बाद उसे गला घोंट देता है और वहां से उस लड़की के मोबाइल उठाता है और मोबाइल लेकर चला जाता है। लेकिन लड़की के परिजनों के कहना है कि पुलिस मुझे न्याय दे और लड़की को कुछ मुआवजा दिलाए कि उसके जीवन अच्छे से कट सके और अच्छे से परवरिश हो सके। लेकिन 2 राज्यों के होने के कारण उस महिला को न्याय नहीं मिलता है। उत्तराखंड के पुलिस उत्तर प्रदेश को सौंपती है, उत्तर प्रदेश के पुलिस उत्तराखंड को सौंपती है। उस महिला को न्याय नहीं मिलने के कारण उसके परिजनों के कहना है कि आखिर कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के लिए सभी आवाज उठा रहे हैं, सभी मीडिया कर्मी, सभी पत्रकार, सभी नेता विधायक, लेकिन हम लोगों के न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आवाज उठा रहा है कि हमें न्याय मिले और उस मासूम बच्ची के जीवन अच्छे से कट सके। फिर से लड़की के परिजनों के कहना है कि आखिर हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए बुलडोजर कहाँ गया। सभी राज्य में बुलडोजर का यूज किया जा रहा है और हम लोगों के साथ जो रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसके लिए बुलडोजर कहाँ गया। अब बुलडोजर नहीं आएगा। इस वीडियो को मैं अपने मुख से बयां इसलिए करती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ। अपने मुख से बयां इसलिए करती हूँ कि सभी देश के नागरिक सभी लोगों के लिए आवाज उठाएं और सभी लोगों को न्याय दिलाने में हाथ बढ़ाएं और पुलिस भी इसको सख्त के सख्त कार्रवाई करे और उसके घर वाले परिजनों को न्याय दिलाए।
ये रही सच्ची कहानी। सच्ची कहानी सुनाने का मकसद मेरा यही है कि इस कहानी को सुनने के बाद न किसी को दिल दुखाना है, न बल्कि किसी को रुलाना है, बल्कि सचेत करना है और सावधानियां करना है।